आज हम आए हैं मधुमक्खी पालन सेंटर, जो कि रामनगर कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। यह भारत का इकलौता सबसे बड़ा मधुमक्खी पालन सेंटर है और इसका नाम इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर रामनगर कुरुक्षेत्र है। और आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोग्रेस चलती है हमारे यहाँ पे। और जो बी कीपर आते हैं, जो बी कीपिंग सीखने के लिए आते हैं, उनके लिए क्या मैनेजमेंट है और कैसी कक्षा क्लास लगती है, उनके जो रहने की व्यवस्था है और जो मधुमक्खी के बारे में जो कुछ बताया जाता है, क्या कुछ मैनेजमेंट है, अभी हम आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में बताएंगे। और आप वीडियो को देखिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहे, आपको पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। एकत्रित मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, चलिए अंदर चल के बात करते हैं और जानेंगे यहाँ का डिपार्टमेंट कैसा है। यह हम आ गए मधुमक्खी पालन सेंटर में और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी मक्खी बिठा रखी है उन्होंने। अभी हम बात करेंगे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र यादव जी से और जानेंगे यहाँ के जो प्रबंधक है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। मैं डॉक्टर सत्येंद्र यादव, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर आईबीडीसी रामनगर से। सर, जो हमारे किसान, जो प्रोग्रेसिव किसान है, जो हमारे यहाँ पे जो मधुमक्खी पालन करते हैं, उनको आप कुछ सलाह देना चाहते हैं जो कि आगे चल के उनके लिए काम आए, एक बिजनेस के तौर पे काम करे हुए, उनके बारे में कुछ बताएं आप। मेरा ऐसा मानना है कि मधुमक्खी पालन सिर्फ जीवन यापन का जरिया नहीं है, बल्कि इस सृष्टि को चलाने का जो मूल मंत्र है वो मधुमक्खियों से शुरू होता है। अगर मधुमक्खियाँ नहीं रहेंगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो विलुप्त होने के कगार पे आ जाएंगी। जो मधुमक्खी है वो हमारे पौधों में किस प्रकार से काम करती है और उसको जो सृष्टि को बढ़ाने का काम करती है, पेड़ पौधों को आगे चलाने का काम करती है, और हमारे जीवन में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है? कि किसानों के लिए अगर मैं मधुमक्खी की बात करूं तो सबसे अच्छा मित्र मैं मानता हूं कि किसान का एक जो सहायक आमदनी है वो तो है ही, इसके अलावा जो परपराग क्रिया जो मधुमक्खी कराती है, खास करके मैं मानता हूं कि जो उच्च गुणवत्ता की पैदावार होती है वो परपरागण के ऊपर आधारित है और मधुमक्खियां सबसे अच्छा सहायक हैं परपरागण क्रिया को करने में। कई सारे ऐसे फल फ्रूट है, जैसे अगर हम ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरीज की बात करें तो इनके बिना संभव नहीं है। इसके अलावा अगर हरियाणा के एस्पेक्ट में हम देखें तो हमारे पास सरसों है, सूरजमुखी है, इसके अलावा कई तरह की सब्जियां हैं, जैसे हमारे शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, टमाटर है। तो इनमें परपरागण क्रिया करने से गुणवत्ता के साथ साथ पैदावार भी बढ़ती है। पैदावार के साथ साथ हमारा जो मधुमक्खी पालन है उसके साथ साथ हम कौन सा व्यवसाय मधुमक्खियों से और कर सकते हैं शहद के अलावा? शहद के अलावा कई तरह के जो बाई प्रोडक्ट हैं, जैसे हम लोग वैक्स से कई तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैंडल बना सकते हैं, वैक्स के सीट बना सकते हैं। इसके अलावा वैल्यू एडिशन करके भी मधुमक्खी के शहद से कई तरह के और जो हैं हमारे प्रोडक्ट बन सकते हैं जो हमारे जीवन यापन में अच्छा मूल्यांकन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हाई वैल्यू की बात करें तो जैसे रॉयल जेली है, हमारा प्रोपोलिस है, तो इस तरह के प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। एक जो नॉर्मल किसान है, मिडिल क्लास फैमिली से, उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय में कैसे वो आगे बढ़ सकता है अपने जीवन यापन को साथ में लेकर? तो सबसे पहले मधुमक्खी के बारे में जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आईबीडीसी रामनगर है या हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करनाल है, तो पहले मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त करें। उसके बाद में मधुमक्खी के बारे में समझें कि मधुमक्खी एक सोशल इंसेक्ट है और उसका रहने का और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग तरीका है। तो उसकी जानकारी एकत्रित करके उसके बाद वो अनुदान के ऊपर मधुमक्खी के डब्बे ले सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक किसान 20 डब्बों से भी अपना काम शुरू करता है हनी प्रोडक्शन का, तो धीरे धीरे बढ़ाए तो उसको एक अच्छा आय का आमदनी हो सकती है। अच्छा सर, जो अपने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं वो कितने बैच का रहता है और कितने दिन का रहता है?
यहाँ पे आमतौर पे हमारे 5 दिवसीय कार्यक्रम रहते हैं जिसको हम साइंटिफिक बी कीपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम बताते हैं। जी। इसके अलावा क्यूपी भी रहती है जो लंबे समय के रहते हैं, लेकिन किसान को साइंटिफिक बी कीपिंग का कोर्स है वो जरूर करना चाहिए मधुमक्खी पालन से पहले। और अनुदान के लिए वो हमने मैंडेटरी किया हुआ है, उसके बिना वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा सर, जो नया किसान आपसे जुड़ना चाहे, इसकी ट्रेनिंग लेना चाहे, वो कैसे यहाँ पे आ सकता है, या ऑनलाइन कोई पोर्टल हो जिससे वो आपसे जुड़ सके? देखिए, हर जिले के अंदर जिला उद्यान अधिकारी का कार्यालय है, तो उस जिले में उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं, उस जिले से अपना पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है ट्रेनिंग कैलेंडर की। इसके अलावा हमारा पोर्टल भी है, ट्रेनिंग पोर्टल है कौशल रोजगार का, उसके ऊपर से भी उसको जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा किसान टोल फ्री नंबर भी बागवानी विभाग का है, वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगी। तो हर जिले में हमने बागवानी जिला अधिकारी का कार्यालय स्थापित किया हुआ है, तो वहाँ से उसको इस तरह की जानकारी मिल जाती है। जो हमारे किसान जो दूर से आते हैं, जो अदर स्टेट से आते हैं, उनको रुकने का बंदोबस्त कैसा है यहाँ पे? हमारे पास अभी डोरमेट्री है किसानों के लिए, किसान हॉस्टल है, तो वहाँ पे उनके खाने का और रहने का अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाता है जो साइंटिफिक बी कीपिंग ट्रेनिंग के लिए आता है। तो ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं आती, यहाँ पे कैंपस के अंदर उनका रहने का व्यवस्था कर दी जाती है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी हम आए हैं हॉस्टल में और यहाँ पे जो खाना बना है वो देखेंगे। ये बना है हलवा और ये बने हैं चावल, और यहाँ पे 2 तरह की सब्जी बनी है और रोटी, सलाद। खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा है और मैं खुद भी यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। खाना कैसा बना है पंडित जी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अभी हम आए हैं क्लास में और जानेंगे क्लास के बारे में। राम राम भाई सारा ने। ये भाई सभी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, मधुमक्खी पालन के लिए ट्रेनिंग के लिए आए हैं यहाँ पे। इसके बाद आऊंगा भाई।